हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आपको हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ यानी कि मेन अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। तो उसे बोला जाता है लक्षणा। ठीक है, तो लक्षणा क्या है? जिससे क्या हो, साधारण अर्थ भिन्न हो और दूसरा क्या हो, वास्तविक अर्थ प्रकट होता हो, उसे क्या बोला जाता है? लक्षणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंकज शब्द है। देखिए, पंकज किस टाइप का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज शब्द है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जिनका एक विशेष मतलब होता है, उन्हें बोला जाता है योग रूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्णवृत्त यानी कि वार्णिक छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर यानी कि वर्ण होते हैं पूछा है। ठीक है, तो वार्णिक छंद के प्रत्येक गण में 3 अक्षर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। देखिए, चौपाई और छंद के प्रत्येक चरण में पूछा है कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें होती हैं 16 मात्राएं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार है, इसमें शब्द अलंकार। ठीक है, जहां क्या हो, काव्य में चमत्कार शब्दों के आधार पे हो, उसे क्या बोला जाएगा? शब्द अलंकार। ठीक है, तो ये क्या है? एक अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक देखिए, मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही शब्द में व्यक्त करने वाला विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। सिर पर धारण करने योग्य के लिए आप कौन सा एक शब्द प्रयोग करेंगे? पगड़ी, सिरस्त्राण, शिरोमणि, सिरोधारी। तो इसके लिए प्रयोग किया जाएगा सिरोधारी को। ठीक है, सिरोधारी का मतलब क्या होता है? जो सिर पर धारण करने योग्य हो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शक्ति का उपासक। देखिए, शक्ति के उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? शाक्त होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके पार दिखाई न दे। देखिए, जिसके पार नहीं दिखाई देगा उसे आप क्या बोलेंगे? अपारदर्शक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है। तो किए गए उपकारों को जो मानता है उसे क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करने वाला यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या बोला जाएगा? नास्तिक बोला जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अवधि का संबंध है। देखिए, अवधि का संबंध किससे है? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से या फिर राजस्थानी से। तो इसका संबंध है पूर्वी हिंदी से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है धर्म, नाच, आंसू, कैची। तो तत्सम शब्द है इसमें धर्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए, अब तद्भव का चयन करना है, घनिष्ठ, उदय, खीर, अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खीर। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के स्थान के आधार पर त, थ, द, ध व्यंजन है। देखिए, किस टाइप के ये व्यंजन है आपसे पूछा जा रहा है? ताल्व्य, दंत, मूर्धन्य, ओष्ठ। तो ये व्यंजन होते हैं दंत व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धोबी का स्त्रीलिंग है। देखिए, धोबी का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका स्त्रीलिंग होगा धोबिन। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, मतलब शुरुआत में। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग होगा निर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। देखिए, यद्यपि में आपको प्रयुक्त संधि बतानी है, तो ये संधि है यण संधि। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, गायक शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए, संधि विच्छेद करना है आपको, तो इसका होगा गै धन अक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में कारकों की संख्या है। देखिए, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कोष्टक चिन्ह। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है
उसे क्या कहते हैं? देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से पूछ रहा है, तो उसे बोला जाता है संधि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यशोगान शब्द की रचना हुई है स्वर संधि द्वारा, व्यंजन संधि द्वारा, विसर्ग संधि द्वारा, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि द्वारा इस शब्द की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रधान रस कौन सा था? देखिए, आदिकाल का प्रधान रस पूछ रहा है, हास्य, रौद्र, अद्भुत, वीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर रस। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र की भाषा होनी चाहिए। देखिए, सरकारी पत्र जो हम लिखते हैं उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? साहित्यिक, लच्छेदार, औपचारिक, अनौपचारिक। तो इसकी लैंग्वेज होनी चाहिए औपचारिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या है। देखिए, काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या पूछ रहा है, 4, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 होती है इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है, कथन है। यह कथन किसका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब होता है? तो ये कथन देखिए कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार द लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं गारसा द तासी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक काल कह रहा है। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। ये नाम किसने दिया? तो ये दिया रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौमचर्य नामक प्रबंध काव्य के रचिता है। तो देखिए, इस काव्य के जो रचिता है वो है स्वयंभू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि थे। देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले पहले कवि पूछ रहा है। ठीक है, तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, साकेत। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, मलयालम किस प्रांत की भाषा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज है ये केरल प्रांत की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, केशवदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, केशवदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं थे। ठीक है, बाकी ये सभी क्या है? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। किस कवि की पंक्ति है? तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है। किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम है। देखिए, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इस महाकाव्य का नाम था पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। देखिए, द्वैतवाद के पूछ रहा है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर है माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति का स्वरूप है। देखिए, सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है? संख्य भाव की भक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। देखिए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ रहा है आपसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी हरिदास। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं। देखिए, इस काव्य के कवि कौन है पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंधेरे में कविता के रचयिता हैं। देखिए, अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है पूछ रहा है,
तो इसके रचयिता है मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस रस को रसराज कहा जाता है। देखिए रसराज कौन से रस को कहा जाता है, तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है करुण रस का स्थायी भाव है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो स्थायी भाव शोक का है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, इसमें कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड हैं कनक कनक, इनका दोनों ही बार अलग अलग अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ है सोने से, और सोना मतलब गोल्ड से। ठीक है, सोना जो होता है गोल्ड से है, दूसरा है धतूरा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है यमक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा है, रूपक अलंकार का भेद नहीं है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है व्यतिरेक जो है रूपक अलंकार का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है रे नृप बालक बालवस बोलत तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित काल संसार, इसमें कौन सा रस है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें रस है रौद्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कामायनी की नायिका है उर्मिला राधा श्रद्धा द्रौपदी, तो देखिए इसमें कामायनी में जो नायिका थी वो श्रद्धा थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे। देखिए राजेंद्र यादव पूछ रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे हंस के संपादक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है संस्कृत भाषा की लिपि है। देखिए संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी देवनागरी खरोष्टी रोमन, तो संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। देखिए जहाँ पर हिंदी का प्रयोग नहीं होता वो कौन सा प्रदेश है, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तो देखिए आंध्र प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिंदी लैंग्वेज से आपसे पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।